अधूरा ज्ञान देने से फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। तो देखो, ये हमारा खुद का विज्ञान, खुदा का विज्ञान है। सफाई कैसे करें, मैजिक बॉक्स नहीं है, लेकिन इसका जो परिणाम मैजिक से भी अच्छा मिलता है, क्योंकि ये पानी जो भीतर जाता है तो ये पानी इसको पिघालता है, जो पूरा नमल पड़ा है इसको पिघालता है। 3 महीने में ज्यादातर हर किसी की बड़ी आंत की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। इसकी सफाई कैसे होती है? तो यहाँ से जो हम डालते हैं वो है जूस। लंघन यानी आप जानते हैं, ना खाना ना पीना। तो ये 3 तरीके की सफाई 3 महीने तक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। अभी हमने एक वीडियो रखी है आपके सामने, जो था सफाई के बारे में, तो बहुत वायरल हो गया और बहुत सारे फोन मैसेज आए कि वीडियो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सफाई करे कैसे? तो ये डिटेल में जानना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, हमारी फर्ज बन जाती है। अधूरा ज्ञान देने से फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। तो आइए आज हम हमारे अनुभव के आधार से आपको सफाई कैसे की जाती है, अंदरूनी सफाई, ये बताने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये हमारा खुद का विज्ञान है, खुदा का विज्ञान है। खुदा यानी परमात्मा, प्रभु, परम शक्ति, जिसको जो भी नाम से हम समझे। खुदा यानी खुद प्लस आ, हाँ, खुद जो आ जाता है स्वतः अपने आप, इसको भी हम खुदा कहते हैं। तो ये जो स्वतः हमें मिला है, इसके हमने अनुभव किया, खुद पे अनुभव किया, परिवार के सदस्यों पे अनुभव किया, और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों ने, हर किसी ने अपने अपने अनुभव किया। तो ये अनुभव का निचोड़ हम आपके सामने रखते हैं। देखो, जो साइंस हम कहते हैं, मैन मेड साइंस, ये हम यहाँ इस पे जोर नहीं देते, हम खुद के साइंस पे जोर देते हैं, खुदा के साइंस पे, यानी कि गॉड गिवन साइंस। मैन मेड साइंस नहीं, गॉड मेड साइंस, हाँ, जो शास्त्रों में दिया गया है। तो आज हम सफाई कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सफाई बहुत सारे तरीके से की जाती है। शरीर की भीतरी सफाई बहुत सारे तरीके से की जाती है। आयुर्वेद में पंचकर्म बताया गया है, योगा में नेति, धोती, बस्ती, त्राटक ऐसे बताया गया है। रिफाइनिंग प्रोसेस जो बताई गई है, इसमें भी सफाई बताई गई है कोई तरीके से। तो हर कोई जगह सफाई का महत्व तो बताया गया है, लेकिन अपने अपने तरीके से इन सभी में से हमने ऐसा सिलेक्ट किया, पसंद किया, कि जो हम हमारे घर पे आसानी से हम खुद किसी के सहारे लिए बिना कर सकें, और जो चिपेस्ट हो। तो ऐसे 3 तरीके हम बताते हैं। हमें सफाई के बारे में 3 ही बात याद रखना है। तो ये 3 बातें कौन सी है? इसमें एक जो हम जानते हैं
कि सारे रोगों का कारण कब्ज है। कब्ज यानी बड़ी आंत में रुका हुआ मल, कचरा, कूड़ा। तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मुझे भी बहुत कब्ज रहती थी। जब मैं छोटा था, पढ़ता था, मैंने आयुर्वेदिक दवाएं ली, एलोपैथिक दवाएं ली, इंजेक्शन भी लिए, सब कुछ बहुत सारा करके देखा, लेकिन कब्ज बढ़ती जाती थी, रोग बढ़ते जाते थे। मैंने हिमत, हरड़, त्रिफला चूर्ण और ऐसे बहुत सारे चूर्ण बाजारों में मिलते हैं, ये भी लेकर के प्रयोग किया, लेकिन लगता था कि सफाई हो रही है। अंत में जब सही बात समझ में आई, तब पता चला कि वो तो खुद बड़ी आंत की अंदरूनी पार्ट में, इंटरनल सरफेस पे वो खुद चिपक जाता था, और इतना चिपक जाता था, ऐसा हो जाता था मानो प्लास्टरिंग हो गया। तो इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हमने जो परापूर्व से चली आती है पूरा तन, हाँ, जो ऋषि मुनि हम कहते हैं, जब से इंसान ने खान पान में गलती की, तब से कब्ज शुरू हो गई। जब तक सही खाना खाया, कब्ज नहीं थी, जैसे अन्य प्राणियों को नहीं होती है। तब उन्होंने सही तरीका नहीं ढूंढा, एक सही कारण नहीं ढूंढा कि कब्ज क्यों हुई। ये भोजन में बदलाव किया, गलत भोजन खाया, इसके हिसाब से कब्ज हो गई, और ये गलती सुधार लेते तो कभी सफाई की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अन्य प्राणियों को आज भी नहीं हो रही है। लेकिन इंसान ने कुछ गलती की, इसने सही कारण ढूंढने की जगह इसको हटाने का तरीका सोचा। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त में नदियों 12 मास चलती थी, पानी बहता था, और स्नान भी नदियों में करते थे। हम भी छोटे थे, नदियों में स्नान करने जाते थे। तो और नवली जैसी कोई क्रिया करके, यानी बड़ी आंत की एक ऐसी यौगिक क्रिया जिसको नाम दिया गया है नवली। तो इससे क्या होता था कि बड़ी आंत में वैक्यूम क्रिएट होता था, शून्यावकाश, मतलब माइनस प्रेशर। बाहरी जो दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे भीतर का प्रेशर कम होता था। तो बाहरी जो नदी का पानी है वो अपने आप बड़ी आंत में चला जाता था। तो वहां कोई रुकने का स्थान नहीं है नेचुरली। तो शरीर बड़ी आंत पे इतना दबाव डालता है कि इसको तेजी से बाहर कर देता है। तो इसी तरह बड़ी आंत को योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि साफ करते रहते थे। बाद में आयुर्वेद का जमाना आया, जिसमें यही प्रोसेस चालू रहा। आयुर्वेद ने भी ये नहीं सोचा कि कब्ज का कारण क्या है, लेकिन निवारण के बारे में वो सोचते रहे। तो उन्होंने बस्ती प्रयोग किया, और बस्ती प्रयोग में भी कैसे, वात, पित्त, कफ, हाँ, ये 3 आयुर्वेद में मुख्य है। इसके हिसाब से वात है तो ऐसी कोई औषधियाँ, पित्त है तो दूसरी औषधियाँ, कफ है तो और कोई औषधियाँ, ऐसा डाल डाल कर वो ये बड़ी आंत को साफ करते रहे, और इसको नाम दिया वो बस्ती प्रयोग। इसको बस्ती बताया गया। आगे चलकर योगा का जमाना आया।
तो इसमें भी नेति, धोती, बस्ती, इसमें भी ये बस्ती प्रयोग है बड़ी आंत को साफ करने के लिए। लेकिन वहां अपनी अपनी सोच के हिसाब से वो ठंडा पानी, गर्म पानी ऐसा डाल के बस्ती प्रयोग करवाते हैं। आगे चलकर नेचुरोपैथी का जमाना आया, तो नेचुरोपैथी में भी 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व के आधार से ये सफाई करने का वहां भी चला। तो इसमें एक है पृथ्वी, जल, जल से बड़ी आंत को साफ करना, तो ये नेचुरोपैथी में आया। तो नेचुरोपैथी में भी ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी ऐसा कुछ करवा के कटी स्नान और पानी से गर्म पानी, ठंडा पानी, अपने अपने हिसाब से हर किसी ने ये बड़ी आंत को साफ करने की कोशिश की। सभी ने अच्छी कोशिश की, ये गलत नहीं है, लेकिन सही में ये सोचा होता रोगों का कारण क्या है तो ये नौबत ही नहीं आती सफाई करने की। एनीवे, जो हो गया हो गया। तो आज हमारे समझ में आ गया है कि सभी रोगों का कारण केवल एक है। कोई भी रोग हो, चाहे आंतों का रोग हो, चाहे किडनी का हो, हार्ट का हो, चाहे बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, कोई भी रोग हो, शारीरिक कोई भी समस्या हो, सभी का कारण केवल एक ही है। और वो क्या है? वो है गंदगी। तो अब गंदगी को हटाना पड़ेगा, तभी तो ये फिर से अपना काम सही ढंग से कर पाएगा। तो ये गंदगी हटाने के लिए हमने ये सारे जो मैंने आपको बताया, बस्ती प्रयोग और ये वैक्यूम क्रिएट करना, तो ये सभी में से हमारी सोच में एक समझ में आ गया कि बड़ी आंत को साफ करना है। कोई औषधियां का उपयोग करते हैं, कोई ठंडा गर्म करते हैं, कोई नौली करते हैं, जो भी हर कोई ठीक कर रहे हैं। आजकल जो मेडिकल का जमाना चल रहा है, एलोपैथी का, इसमें भी एनिमा दिया जाता है। इसको नाम एनिमा देते हैं, जो केमिकल से दिया जाता है, लेकिन वहीं भी बड़ी आंत को साफ किया जाता है। बड़ी आंत को साफ करना है, ये हमारी समझ में आ गया। तो कैसे करें? तो अब हमने प्रयोग करके देखा कि चलो प्रयोग तो करते हैं। सादा पानी, हाँ, नल में जो जल आता है, टैप वाटर, हाँ, कोई नहीं ठंडा, नहीं गर्म, नहीं कोई औषधि, नहीं कुछ भी, और हम सफल हो गए। तो आइए देखते हैं कि ये प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए बाजार में एक साधन उपलब्ध है जो आप देख सकते हैं। ये जो साधन है ये बाजार में उपलब्ध है, कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी। इसको एनिमा पोट कहा जाता है। हम इसको संजीवनी पात्र कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। तो इसमें एक कैलिब्रेशन यहाँ इस पोट में किया है। 1.5 लीटर पानी आ सकता है, 1.5 लीटर। ये पूरा भरना है। देखो ये सादा डिब्बा है और कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, लेकिन इसका जो परिणाम है मैजिक से भी अच्छा मिलता है, जीवन दान देने वाला मिलता है। इसलिए हमने इसका नाम दे दिया संजीवनी पात्र। तो ये पूरा जो है ये असेंबल्ड करना पड़ता है। देखो ये यहाँ से जुदा कर सकते हैं, इसको यहाँ लगा सकते हैं। हो गया। ये एक ट्यूब हो गई लंबी। कितनी लंबी है आप देख सकते हैं, करीब 6 फीट। और यहाँ ये जो है एक कॉक है, नल,
इसको भी हम जुदा कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। हाँ, ये भी आप ये थोड़ा टाइट है, जरने की जरूरत नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। और ये ऑन ऑफ हो सकता है, अब ये ऑन पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में ऐसे कर सकते हैं। और ये जो अंतिम पार्ट है इसको कैथेटर ट्यूब बताया जाता है। तो ये भी, ये मान लो करीब 1.5 फीट लंबी है, ये ज्यादा लंबी भी आती है, बाजार में मिलती है 2 फीट 3 4 फीट, हाँ जितनी भी हमें चाहिए। तो अब ये जो अंतिम ट्यूब है कैथेटर ट्यूब, इसमें यहां 2 होल्स है, छिद्र है, तो इसमें से पानी निकलेगा। तो अब इसका प्रयोग कैसे करना, उपयोग कैसे करना, ये बता दूं। तो मान लो हम ऐसे वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठे हैं और ये जो हमारी जगह है, ये गुदाद्वार है, मलद्वार है, हाँ यहाँ ये यहाँ से लेकर बस इतना, यानी कि करीब 5 फीट अंदर इसको परमानेंटली लगा देना है। बाद में जब हमें संजीवनी क्रिया करनी है, पानी चढ़ाना है बड़ी आंत में, तब इसमें पानी पूरा भर देना है। ज्यादा हम भर भी नहीं पाएंगे, यहां से निकल जाएगा बस। तो ये पूरा भर दिया, कैसा, न ठंडा न गर्म, स्लाइट गुनगुना चल सकता है, लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए। हो गया पूरा। अभी ये सेट तैयार है। जब ये पानी भरते हैं तब ये कोक को बंद रखना है। अब ये पूरा सेट तैयार हो गया। अब हमें जब पानी चढ़ाना है तो एक कोक को खोलेंगे। जैसे कोक खोलते हैं, यहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी निकलना शुरू होता है, हमारी बड़ी आंत इसमें ऐसे इसको इंसर्ट कर देना है। हाँ, ऐसे हमारी बड़ी आंत ऐसे खुली नहीं रहती, वो एकदम टाइट रहती है, तो इसको खोलना पड़ेगा। ये उंगली से खोलेंगे, अपने आप को तो पता चल जाएगा। जरूरत शुरू शुरू में लगती है, तो इसको आप कोई ऑयली बना सकते हैं, वेसलिन जैसा कुछ पदार्थ लगा सकते हैं, और इसको इतना 3 से 4 इंच बड़ी आंत में डालना है। शायद पूरा भी डाल दिया तो भी नो प्रॉब्लम, हाँ, इससे कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। हो गया। अब पानी बड़ी आंत में जा रहा है। कैसे जाता है? एकदम कम दबाव से, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी फोर्स से ये जा रहा है, तो बहुत कम दबाव से अब ये पानी बड़ी आंत में भरेगा। धीरे 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 वो पानी 1.5 लीटर जो है बड़ी आंत में भर जाएगा। तो ये एक स्थिति है शरीर की। आसानी से पानी जाने के लिए हम राइट हैंड साइड लेट के भी चढ़ा सकते हैं, तो जिससे आसानी से पानी जाएगा। यदि हमारे बाथरूम में, टॉयलेट घर में जगह है इतनी, लेट के ले सके, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है। वो नहीं हो सकता है तो बालकासन जिसको कहते हैं, जब बालक शुरू करता है चलना दोनों हाथ दोनों पैर से, उसी स्थिति में, और शरीर, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसको जमीन से स्पर्श करना है, और जो गुदाद्वार है, मलद्वार है, इसको ऊंचा रखना है। यानी ऐसे स्लोप हो जाएगा तो पानी ग्रेविटी से अच्छी तरह से कम समय में अंदर चला जाएगा। हो गया। इस तरीके से पानी चढ़ाना है। अब जहां तक रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इस पानी को होल्ड करना है। शुरू शुरू में शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ सेकंड रुकेंगे, ऐसा करते करते कुछ मिनट तक भी इसको रोक सकेंगे। क्यों रोकना है? क्योंकि ये पानी जो भीतर जाता है, तो ये पानी
इसको पिघालता है, जो पूरा अम्ल पड़ा है इसको पिघालता है और तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहता है। तो इसी तरीके से हमें सुबह और रात 2 बार डेली ये संजीवनी क्रिया करना है। बराबर समझ में आ गया? बराबर। और जहां तक सफाई ना हो जाए, हमें पता चल जाएगा खुद को, तब तक ये करते रहना है। लेकिन हमने देखा है 3 महीने में ज्यादातर हर किसी की बड़ी आंत की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। बाद में तो खुद को पता चल जाएगा कि अभी भी जरूरत है, तो कंटिन्यू करने में कोई नुकसान नहीं है। नहीं जरूरत है तो बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो गई, हाँ, तो फिर से शुरू कर सकते हैं। तो सफाई है, इससे कोई नुकसान नहीं है। इसके बारे में बहुत सारे सवाल मन में उठेंगे, या तो और लोग हमें घबराएंगे, डराएंगे, और जो डर गया वो मर गया। हाँ, डरना नहीं है, ये प्रूवन है, करोड़ों लोगों ने प्रयोग करके देखा है, तो डरने की कोई बात नहीं। और फिर भी संजीवनी पे 100 सवाल ऐसी वीडियोस भी हम आगे आगे बनाएंगे, आप देखते रहना और फॉरवर्ड करते रहना। आपको लगता है ये बहुत अच्छी बात है, हाँ, जीवन देने वाली, जीवन दान देने वाली बात है, तो ऐसी जो चैनल है हमारी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। हाँ, एक भी पैसा नहीं देना है, एक बिल्कुल समय खर्च नहीं करना है, शक्ति खर्च नहीं करना है, फिर भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। हाँ, तो ये हो गया। तो ये हो गई सफाई नंबर 1। दूसरी सफाई है, वो है एक केवल बड़ी आंत की सफाई हुई। अब एक पूरा यहां से हम डालते हैं, निकलता है पीछे से, मलद्वार से। तो ये जो डाइजेशन ट्रैक है, लोगों का ये भी सवाल रहता है, छोटी आंत जो है इसकी सफाई कैसे होती है? तो यहां से जो हम डालते हैं वो है जूस। आंवला का जूस बहुत अच्छी सफाई करने वाला है और त्रिदोष शामक बताया गया है। और जब भी आंवले मिले बाजार में फ्रेश, तो ये 2 से 3 आंवले का एक जूस निकालना है हरी पत्तियों में डालकर, तो पोषण भी मिलेगा और सफाई भी होगी। तो इसको मिक्सी में डाल के घुमा लेना है, पानी इतना डालना है कि जो एकदम गन्ना जूस जैसा, नारियल पानी जैसा ये पतला हो जाए। और इसको बाद में एक छन्ना जो है इसे छान लेना है, फाइबर वाला नहीं जाने देना है, कोई ग्रेवी नहीं डाल देना है। ये छन्ना, देखो ऐसे छन्ने हमने तैयार करवाए हैं जो आपको मिल जाएंगे। आपके पास ऐसा कोई है तो चलेगा, ऐसा नहीं कि यही लेना है। हाँ, ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है कोई ऐसा, लेकिन ये अनुभव के आधार से जो इसकी ज़रूरत है इस हिसाब से ये बनाया गया है। तो ये कोई भी एनडीएस साधक है उनके पास से आपको मिल सकता है, या तो हमें भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम भी जवाब देंगे। तो ये दूसरी सफाई है, जूस से सफाई डाइजेशन ट्रैक की। डाइजेशन ट्रैक यानी पचन तंत्र की, पूरा पचन तंत्र वो साफ करते रहता है। और केवल आंवले से ही नहीं, आंवला अच्छा है, लेकिन जब आंवले नहीं मिलते हैं, करेले मिलते हैं, करेले से भी इसका भी ऐसे जूस बनाएं और सफाई कर सकते हैं। अनार की छिलके हैं, वो भी अच्छी सफाई करता है, ऐसा हमारा अनुभव है। वो तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और मोरिंगा जो है, इसकी पत्तियां, ये भी अच्छी सफाई करती है। पत्तियां लेना है। शींगी जो है, हाँ, ड्रमस्टिक, वो बहुत तेज सफाई करती है। तो ये प्रयोग नहीं करना है, हमने एक बार करके देखा है, बाद में नहीं किया, तो ये हो गया। तो ये भी जब तक संजीवनी से
हम सफाई करते हैं 3 महीने तक, तो ये भी 3 महीने तक करके देखना है। अब तीसरी सफाई है लंघन। लंघन यानी आप जानते हैं, ना खाना न पीना। उठने के बाद, देखो फिर से रिपीट करता हूं, उठने के बाद 8 घंटों तक ना कुछ पेट में डालना है, न खाना न पीना, केवल नाक से हवा लेना है। इसको हम कह सकते हैं एयर फास्टिंग। तो ये केवल 8 घंटों के लिए। हाँ, ये करके देखो। शुरू शुरू में नहीं भी हो पाएगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ो। हाँ, जितना हो सके 2 घंटे 3 घंटे, बाद में धीरे धीरे कुछ मिनट, कुछ आधा घंटा बढ़ाते बढ़ाते हाँ 8 घंटे तक पहुंचना है। बाकी तो बाद में 8 दिन भी आप कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ, तो ये अपने आप होता रहेगा। तो ये 3 तरीके की सफाई 3 महीने तक करेंगे, आपको पता चल जाएगा, आपका खुद का अनुभव होगा। हमारी कोई बात आपको नहीं मानना है, खुद पे अनुभव करके देखना है और खुद का ही आपको डॉक्टर बनना है, खुद का ही गुरु बनना है। हाँ, तो मुझे लगता है कि सफाई के बारे में जो आप जानना चाहते थे कि सफाई करें कैसे, तो इसमें समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिया जाएगा, जो है +91 81 698 44 909, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो हम जवाब देंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।